अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम क्रॉस ट्रैक के प्लेटफॉर्म से आपके लिए यूएस से स्टडी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए मुफीद साबित होगी। मुख्तसर इंफॉर्मेशन है कि वो प्रोग्राम का दुरानिया आपको पता है कि कम होता है। मज़ीद डिटेल के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। वो तालिब इल्म जो दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने का अपना रुझान रखते हैं और एक बड़ी तादाद जो है वो यूरोप और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है अप्लाई करती है, लेकिन वो मिस कर जाते हैं कि जो यूएसए की एजुकेशन है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है उसकी एक वैल्यू है और उसका एक मुकाम है, और वहाँ के जो स्टूडेंट जो अपनी तालीम वहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो आला ओहदों पे भी जो है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह अगर आप यूएसए में स्टडी के लिए जाते हैं और वहाँ ही आप अगर सेटल हो जाते हैं तो वो भी आपके जो ब्राइट फ्यूचर का जो है बाइस बनता है। यूएसए के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो दुनिया के अंदर अपना मुकाम रखते हैं और दुनिया की बड़ी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूएसए के अंदर हैं। अब यूएसए के अंदर जब आप तालीम हासिल करते हैं तो वो दूसरे ममालिक की निस्बत जो है बड़ी प्रायरेबल होती है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अब बाज़ स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसका नॉलेज नहीं होता और ज़्यादातर लोग जो है वो एक ही के पीछे चल रहे होते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती या स्टूडेंट खुद एक्सप्लोर नहीं करता, तो उस हवाले से वो मिस कर जाता है और वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं जहाँ पर सम टाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स का ब्राइट फ्यूचर होने का चांस बहुत कम होते हैं या उनको वापस आना पड़ता है या फिर जो उनका ड्रीम्स होते हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाते। बल्कि यूएसए इससे बरक्स है, आपको एक आला मेयार की तालीम भी मिलती है, आपका फ्यूचर भी वहाँ ब्राइट है, अपने आप को सेटल भी कर सकते हैं बिज़नेस लेवल पे भी, जॉब लेवल के ऊपर भी एक सर्टेन क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद। फिर यूएसए की तालीम के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी फॉर्म है जैसे क्रॉस ट्रैक है वो आपको स्कॉलरशिप भी लेके देती है। तो स्कॉलरशिप के थ्रू आप जब अपनी स्टडी करते हैं तो आपके पेरेंट्स के ऊपर आपके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन वो भी कम आता है। फिर वहाँ पर बड़ी फॉल है, लुमनाई और दूसरी तंजीमें ऐसी बनी हुई हैं जो बड़ी फॉल है, स्टूडेंट्स को बड़ी हेल्प प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल भी हेल्प करती हैं, दूसरी भी हेल्प वो प्रोवाइड करती हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो उससे जो है वो मिस कर जाते हैं। इस तरह जब आप यूएसए में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनकी जब फ़ीस को आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक की निस्बत तो आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आता है, यानी कि स्टैंडर्ड भी टॉप लेवल का, यूनिवर्सिटी बड़े टॉप लेवल की, और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है आफ्टर स्कॉलरशिप वो उसमें काफ़ी बड़ा डिफ्रेंशिएट जो है आपको नज़र आएगा और काफ़ी फ़ीस जो है डिफरेंस नज़र आएगी, फ़ीस का डिफरेंस नज़र आएगा जिससे आपके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी फाइनेंशियल कम आएगा। लिहाजा वो स्टूडेंट जो कि पहले यूएसए की तरफ अपना रुझान नहीं रखते थे इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से, तो वो यूएसए में ज़रूर अपना अप्लाई करें। यूएसए के अंदर जो है कम से कम आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कम से कम क्राइटेरिया आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल होना चाहिए। ए लेवल से या इंटरमीडिएट से नीचे कम का क्राइटेरिया और रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट हैं, वो भी हम आपको आप हमें व्हाट्सएप करें, उसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कम से कम आपके पास तालीम जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अगर आपके पास यूएसए में जो है वो टॉफल को प्रायोरिटी दी जाती है, अगर आपके पास टॉफल है, वेल एंड गुड, आइट्स है या कोई भी ऐसा रिकग्नाइज इंग्लिश का लेटर है, सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो क्रॉस टेक जो है उसके बगैर भी आपका एडमिशन जो है वो मैच्योर करवाती है। वो हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी को देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे स्टूडेंट जो कि लगे रहते हैं किसी के कहने पर आइट्स या वो करते रहते हैं, वो स्कोर कोई नहीं पूरा कर पाते तो अपने पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स के पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो हमारे साथ ज़रूर मीटिंग करें, हम आइट्स और टॉफल के बगैर ही आपका एडमिशन मैच्योर करवा देंगे। हम यूनिवर्सिटीज़ में पहले आपका एडमिशन जो है वो पाथवे प्रोग्राम में करवाते हैं, उसके बाद आप मेन डिग्री में शिफ्ट होते हैं। तो लिहाजा आप टॉफल आइट्स वगैरह के झंझट से फ़ीसों से बच जाते हैं और उसके बाद जो है वो आप आसानी से अपनी तालीम यूएसए में हासिल करते हैं और आपके पास फ़ीस का बर्डन भी कम आता है। कैसे कि जब आप मेन डिग्री में जाते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है, तो जब आप पाथवे लेते हैं, आप रीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम लेते हैं तो वीज़ा का टेन्योर भी ज़्यादा होता है। फिर आप वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको भी आप सीख पाते हैं और उसमें एडजस्ट हो पाते हैं। जब आप मेन डिग्री में जाते हैं तो पर अच्छे तरीके से आप तालीम हासिल करते हैं। तो हम बताएंगे कि यूएसए में एडमिशन कैसे लिया जाता है और किस तरीके से आपकी जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, चाहे उसके मार्क्स कम हैं या ज़्यादा हैं, किस तरीके से हम पाथवे और रीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम के थ्रू जो है आपको मेन प्रोग्राम के अंदर शिफ्ट करवाते हैं। इस तरह जो यूएसए में आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी आपको पता है कि दुनिया का बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पर है, इन्वायरमेंट अच्छा है और फिर आपको पता है कि यूएसए जो है वो एक सुपर पावर है
تو لہٰذا سپر پاور کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جنگی طور پر، باقی لحاظ سے بھی آپ اس کا وہاں پر سوشل جو لیول ہے، اس کے بعد آپ کے وہاں پر باقی تمام جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں وہ آپ کو ایک ٹاپ آف دا لائن ملتے ہیں، یعنی کہ بیانڈ دا اسٹینڈرڈ ملتے ہیں. لہٰذا آپ دوسرے ممالک کی نسبت یو ایس اے کے اندر بڑی اعلیٰ لیول کی جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، اچھے لیول پہ پڑھ سکتے ہیں، اچھے لیول سے رہ سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو برائٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ جو کہ صرف دوسرے ممالک کے اندر ہی ایک دوسرے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے یا کسی کے غلط کہنے پہ یا صرف اپنے رجحان کی کہ ایک اگر طالب علم کہیں جا رہا ہے تو میں بھی اس کے پیچھے لگ جاؤں، ایسا نہیں کریں. آپ یو ایس اے کو ضرور پرائرٹی دیں. یو ایس اے میں آپ کا فیوچر بھی برائٹ ہے، تعلیم کی پوری دنیا کے اندر اس کی ویلیو ہے، اور آپ کے فائنینشیل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی یو ایس اے میں کم ہے. آپ اس کو جب صحیح اس کو گائیڈنس لیں گے، صحیح گیس کریں گے آفٹر اسکالرشپ، اور جو آپ مین ٹریک پر صحیح رائٹ ٹریک پر آئیں گے تو آپ کے فائنینسز کافی کم آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے پیرنٹس کو پے کرنے تھے یا آپ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایک اور جو سب سے بڑی مین ریزن ہے پوری دنیا سے میں ڈفرینشیٹ کروں گا اس کو کہ دیکھیں کراس چیک تو پوری دنیا کا کرتی ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس کو بھیج رہے ہیں، ایڈمیشن پوری دنیا میں کرواتے ہیں، ہمارے پینلس پہ بھی بے شمار یونیورسٹی پوری دنیا کی. لیکن میں آپ کو صرف ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں. اب دوسری اس ریئلٹی کے اندر ایک بڑی خاص چیز یہ ہے کہ جب آپ ہمارے اسٹوڈنٹ یو ایس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو دیکھیں کہ وہاں سے آپ کو 3 بڑے اتھینٹک لیٹرز آتے ہیں. کیسے کہ سب سے پہلے آپ کا یونیورسٹی کا ایڈمیشن کے سرٹیفکیٹس جسے ایڈمیشن لیٹرز کہا جاتا ہے. دوسرا آپ کے پاس I-20 آتا ہے جو کہ وہاں کا امیگریشن ایکسپرٹس آفیسر جو ہے اس کو ایشو کرتا ہے. تیسرا آپ کو سیوس ڈاکومنٹ ہے جو کہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ بھی گورنمنٹ آف یو ایس ایشو کرتی ہے. 3 اتھینٹک ڈاکومنٹس آتے ہیں جو آپ ویزا آفیسر کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو جب وہ ویزا آفیسر کے پاس 3 اتھینٹک ڈاکومنٹس جو آتے ہیں اس کی بنیاد پہ آلموسٹ آپ کا ویزا انہوں نے فائنل کیا ہوتا ہے. جسٹ آپ نے اپنا انٹرویو کراس کرنا ہے اور اپنے سوالات اور جواب دیتے ہیں اور اپنی ریئلٹی کو شو کرنا ہے کہ ہم جینن اسٹوڈنٹ اور میری بیک گراؤنڈ جو ہے اس چیز کو، میرے پیرنٹس کی ہے میری بیک گراؤنڈ جو اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ میں وہاں پڑھ سکوں. لہٰذا وہ اسٹوڈنٹ جن کو اس انفارمیشن کا پتہ لگا ہماری ویڈیو دیکھ کر، وہ ضرور جو ہے اپنا یو ایس اے میں اپلائی کریں، اپنے ڈاکومنٹس لے کے ہمارے آفس آئیں. ہم آپ کو بہتر گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کا جو بھی فائنینشیل سورسز ہیں، آپ کے جو بھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے آپ کے پیرنٹس کی یا آپ کی، اگر وہ کم ہے وہاں پہ سوٹ نہیں کرتی، پھر بھی آپ ہمارے سے میٹنگ کریں تو ہمارے پاس جو ہے مختلف اسکالرشپ کے پلان ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ بڑے آسانی سے آپ جو ہے اپنی فی کو پیش کر سکتے ہیں ایک ٹاپ لیول یعنی ورلڈ ریکگنائز یونیورسٹیز کے اندر. تو امید ہے آپ کو یہ ہمارا مختصر سا جو پروگرام ہے وہ پسند آیا ہوگا. تو لہٰذا یو ایس اے کے بارے جو بھی آپ کو مزید انفارمیشن درکار ہے یا آپ ایڈمیشن اپنا بھیجنا چاہتے ہیں تو بالکل دیر مت کیجیے کہ کیونکہ اس کی میجر انٹیک جو ہے سپٹمبر جنوری کی ہوتی ہیں. پورا ایئر آپ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں لیکن میجر انٹیک جو ہے وہ پرائربل ہوتی ہیں. تو اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، فوراً ہمارے سے میٹنگ کریں، اپنے ڈاکومنٹس لے کے آئیں تو ہم انشاءاللہ جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہے فائنینشیل ایجوکیشن اس کے مطابق آپ کو ایک رائٹ پلان دیں گے جس کا آپ کا سکسیس کا جو ریشیو ہے انشاءاللہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے گی. امید ہے ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. اب ہم سیکنڈ پروگرام جو ہے وہ آپ کو یو ایس اے امیگریشن، بزنس، فیملی ٹرانسفر اور پٹیشن کے بارے بھی آپ کو بتائیں گے، وہ بھی دیکھنا نہ بھولیں.